हेलो एवरीवन, आज एक नई स्टोरी के साथ दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह। लव स्टोरी। दीपिका पादुकोण की प्रेम कहानी सबसे मशहूर उनके पति रणवीर सिंह के साथ जुड़ी हुई है। उनकी यात्रा 2012 में संजय लीला भंसाली की गोलियों की रासलीला रामलीला के सेट पर शुरू हुई, जहां उन्होंने भावुक प्रेमी लीला और राम को चित्रित करते हुए ऑन स्क्रीन स्पार्क्स उड़ाए। वहीं उनका कनेक्शन ऑफ स्क्रीन भी बढ़ गया। शुरुआती चिंगारी, रणवीर तुरंत दीपिका की सुंदरता और सादगी पर मोहित हो गए। एक साधारण सी लगने वाली घटना, जहां लंच ब्रेक के दौरान रणवीर ने उसके दांतों में फंसे केकड़े के टुकड़े को निकाला, एक महत्वपूर्ण जुड़ाव का क्षण बन गया। खिलता रोमांस ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री वास्तविक जीवन के कनेक्शन में तब्दील हो गई। फिल्मांकन के दौरान उन्होंने लंबे समय तक एक साथ समय बिताया, जिससे आपसी समझ विकसित हुई और स्नेह गहरा हुआ। इसे निजी रखना, अपनी निर्विवाद केमिस्ट्री के बावजूद उन्होंने अपने रिश्ते को कई वर्षों तक गुप्त रखा। उन्होंने निजी तौर पर अपने प्यार को पोषित करते हुए अपने करियर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। गुप्त सगाई। 2015 में रणवीर ने अपनी सगाई को 3 साल तक गुप्त रखते हुए एक रोमांटिक लेकिन अंतरंग सेटिंग में दीपिका को प्रपोज किया। शादी की घंटियां। 6 साल की डेटिंग के बाद उन्होंने आखिरकार 2018 में इटली के लेक कोमो में एक स्वप्निल विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने अपनी कोंकणी और सिंधी दोनों परंपराओं का जश्न मनाया, जिससे यह वास्तव में एक विशेष अवसर बन गया। आज दीपिका और रणवीर बॉलीवुड के सबसे पावरफुल और प्रशंसित जोड़ों में से एक माने जाते हैं। वे एक दूसरे के करियर का समर्थन करना जारी रखते हैं, आपसी सम्मान और समझ साझा करते हैं, और अक्सर सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार करते हैं। जबकि रणवीर के साथ उनकी प्रेम कहानी सबसे प्रमुख है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि दीपिका को अतीत में निहार पंड्या जैसे अन्य अभिनेताओं से भी जोड़ा गया है। हालांकि ये रिश्ते प्रतिबद्धता और जनता के ध्यान के उतने स्तर तक नहीं पहुंच सके, जितना रणवीर के साथ उनका रिश्ता था। बचपन की लाइफ। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं, और उनकी मां उज्ज्वला पादुकोण एक गृहिणी है। दीपिका की एक छोटी बहन है, अनन्या पादुकोण, जो एक अभिनेत्री भी है। दीपिका का बचपन मुंबई में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट एंड्रू स्कूल, मुंबई से प्राप्त की। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दीपिका ने अपने बचपन से ही अभिनय में रुचि दिखाई। उन्होंने 8 साल की उम्र में एक टेलीविजन विज्ञापन में काम किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने एकता कपूर के शो कभी खुशी कभी गम में अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। इस शो ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई और उन्हें करिश्मा नाम से जाना जाने लगा। 2007 में दीपिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म ओम शांति ओम से की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और दीपिका को रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने तब से कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, पीकू, पद्मावत और गहराइयां शामिल हैं। दीपिका पादुकोण को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और स्टार स्क्रीन पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दीपिका पादुकोण एक सफल अभिनेत्री होने के अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वो कई सामाजिक कारणों का समर्थन करती हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और बाल शिक्षा शामिल है। दीपिका पादुकोण का बचपन एक खुशहाल और समृद्ध जीवन था। उन्हें अपने माता पिता और बहन से बहुत प्यार और समर्थन मिला। उन्होंने अपने बचपन से ही अभिनय में रुचि दिखाई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। आज वो बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है। स्कूल लाइफ। दीपिका पादुकोण का स्कूली जीवन शैक्षणिक गतिविधियों, एथलेटिक समर्पण और उभरते स्टारडम का एक अनूठा मिश्रण था। यहां उनकी यात्रा की एक झलक है। कोपेनहेगन, डेनमार्क में एक कन्नडिगा परिवार में जन्मी दीपिका कम उम्र में अपने परिवार के साथ बेंगलुरु चली गई। उन्होंने सोफिया हाई स्कूल और बाद में बेंगलुरु सिटी कॉलेज में पढ़ाई की। हालांकि वो शिक्षाविदों में शीर्ष स्कोरर नहीं थी, फिर भी वो सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी और अपने सहायक स्वभाव के लिए जानी जाती थी। दीपिका का असली जुनून बैडमिंटन में है।
उनके पिता प्रकाश पादुकोण खुद एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे और उन्होंने छोटी उम्र से ही दीपिका को प्रशिक्षित किया था। किशोरावस्था में दीपिका एक राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी थी और विभिन्न टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। बैडमिंटन पर उनका ध्यान एक अनुशासित कार्यक्रम था, जिसमें सुबह के प्रशिक्षण सत्र और सख्त दिनचर्या शामिल थी। देर रात या फिल्मों के लिए बहुत कम समय बचता था। अपनी एथलेटिक उपलब्धियों के बावजूद दीपिका ने अपने स्कूल के दिनों में खुद को शर्मीला और अंतर्मुखी बताया है। वो बड़े समूहों का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसके करीबी दोस्त थे जो उसके समर्पण और व्यवहारिक स्वभाव की प्रशंसा करते थे। शिक्षक उन्हें एक अच्छे व्यवहार वाली और सम्मानित छात्रा के रूप में याद करते हैं, जो हमेशा सीखने और भाग लेने के लिए उत्सुक रहती है। मॉडलिंग और निर्णायक मोड़। बैडमिंटन खेलते समय भी दीपिका की आकर्षक विशेषताओं और लंबे कद ने मॉडलिंग एजेंसियों का ध्यान खींचा। उन्होंने अपने बैडमिंटन करियर के साथ साथ मॉडलिंग असाइनमेंट भी करना शुरू कर दिया। अंततः 2005 में किंगफिशर कैलेंडर मॉडल हंट जीता। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे उन्हें पूर्णकालिक रूप से मॉडलिंग करने और अंततः बॉलीवुड की ओर रुख करना पड़ा। हालांकि उनके स्कूल के दिन पढ़ाई और बैडमिंटन के लिए समर्पित थे, लेकिन उन्होंने दीपिका की भविष्य की सफलता की नींव रखी। उनका अनुशासन, दृढ़ संकल्प और शांत आत्मविश्वास उनके अभिनय करियर और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए उनकी वकालत में चमकता रहा है। कॉलेज लाइफ। मॉडलिंग के प्रति अपने उभरते जुनून और बैडमिंटन के प्रति समर्पण के साथ अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ दीपिका पादुकोण का कॉलेज जीवन बहुआयामी था। दीपिका ने माउंट कार्मेल कॉलेज, बेंगलुरु में समाजशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) में दाखिला लिया। उसके सहपाठियों ने उसे बुद्धिमान और ध्यान केंद्रित करने वाला बताया है। हालांकि वो कभी कभी बैडमिंटन टूर्नामेंट और मॉडलिंग असाइनमेंट के कारण कक्षाएं मिस कर देती थी। जबकि बैडमिंटन उनका प्राथमिक फोकस रहा, वो मुंबई में पूर्णकालिक मॉडलिंग करने के लिए कॉलेज छोड़ने से पहले अपना पहला वर्ष और अपने दूसरे वर्ष का कुछ हिस्सा पूरा करने में सफल रही। कॉलेज में रहते हुए ही दीपिका का मॉडलिंग करियर आगे बढ़ना शुरू हो गया था। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल अभियानों में भाग लिया और 2006 में किंगफिशर कैलेंडर मॉडल हंट जीता। इन सफलताओं ने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने की उनकी आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया। 2007 में उन्हें फराह खान की ओम शांति ओम में पहली भूमिका मिली, जिससे उनकी बॉलीवुड यात्रा की शुरुआत हुई। दीपिका का कॉलेज जीवन शैक्षणिक कर्तव्यों, एथलेटिक प्रशिक्षण और मॉडलिंग की रोमांचक दुनिया का एक जटिल चित्रफलक था। हालांकि इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करना हमेशा आसान नहीं था। प्रत्येक लक्ष्य के लिए उनका समर्पण और जुनून रंग लाया, जिससे बैडमिंटन और बॉलीवुड दोनों में उनकी भविष्य की सफलता की नींव पड़ी। उनके सहपाठियों के कुछ किस्सों में दीपिका को मिलनसार और व्यवहारिक बताया गया है, जिन्हें अक्सर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में देखा जाता है। जबकि बैडमिंटन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही, उन्होंने कथित तौर पर कॉलेज कार्यक्रमों में भाग लिया और यहां तक कि एक वाद विवाद प्रतियोगिता भी जीती। मॉडलिंग के लिए कॉलेज छोड़ने के उनके फैसले ने कुछ बहस छेड़ दी। कुछ ने उनके सपनों का पीछा करने के लिए उनकी प्रशंसा की और अन्य ने उनसे अपनी शिक्षा पूरी करने का आग्रह किया। करियर। दीपिका पादुकोण एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और बॉलीवुड की एक प्रमुख हस्ती है। उनका करियर बहुमुखी प्रतिभा, उपलब्धियों और वकालत का दावा करता है। यहां उनकी यात्रा की एक झलक है। 1986 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में जन्मी दीपिका ने शुरुआत में बैडमिंटन को एक खेल के रूप में चुना। दीपिका पादुकोण बैडमिंटन खिलाड़ी। हालांकि प्रिंट अभियानों और रनवे शो में सफलता पाते हुए उन्होंने जल्द ही मॉडलिंग की ओर रुख कर लिया। दीपिका पादुकोण मॉडलिंग। 2006 में किंगफिशर कैलेंडर में उनकी प्रस्तुति ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिला दी। बॉलीवुड डेब्यू और ब्रेक थ्रू। दीपिका ने 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। एक साल बाद उनका बॉलीवुड डेब्यू फराह खान की ओम शांति ओम से हुआ, जहां उन्होंने शाहरुख खान के साथ दोहरी भूमिका निभाई। दीपिका पादुकोण ओम शांति ओम फिल्म का पोस्टर। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दीपिका ने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। दीपिका ने बचना ए हसीनो और लव आजकल जैसी रोमांटिक कॉमेडी, रेस 2 और कॉकटेल जैसी थ्रिलर और बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी ऐतिहासिक नाटकों में भूमिकाएं करके खुद को एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। डोट। दीपिका पादुकोण बचना ए हसीनो फिल्म का पोस्टर। पीकू और तमाशा में उनके अभिनय को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
दीपिका मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक वकील हैं और उन्होंने भारत में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए लिव लव लाभ फाउंडेशन की स्थापना की है। वो नारीवाद और लैंगिक समानता की भी मुखर समर्थक हैं। दीपिका ने अपने के एंटरटेनमेंट बैनर के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा है और अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन लॉन्च की है। दीपिका भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनी हुई है और लगातार दमदार अभिनय कर रही हैं। उनकी आगामी परियोजनाओं में ऋतिक रोशन के साथ फाइटर और प्रभास के साथ प्रोजेक्ट के शामिल हैं। दीपिका पादुकोण फाइटर फिल्म का पोस्टर। दीपिका की यात्रा महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए प्रेरणा है और उनकी प्रतिभा, समर्पण और सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। फैमिली। दीपिका पादुकोण के परिवार में शामिल हैं प्रकाश पादुकोण, उनके पिता एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन हैं। उन्हें खेल में एक किंवदंती माना जाता है और उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उज्ज्वला पादुकोण, उनकी मां एक ट्रैवल एजेंट और गृहिणी है। वो दीपिका के करियर के लिए समर्थन का एक मजबूत स्तंभ रही हैं और अपने व्यवहारिक स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। बहन। अनीशा पादुकोण, दीपिका की छोटी बहन एक पेशेवर गोल्फर है। हालांकि वह लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन दीपिका के साथ उनका गहरा रिश्ता है और उन्हें अक्सर उनके रेड कार्पेट कार्यक्रमों में भाग लेते देखा जाता है। पति। रणवीर सिंह, दीपिका ने 2018 में साथी अभिनेता रणवीर सिंह से शादी की। वे भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे लोकप्रिय जोड़ों में से एक हैं और एक चंचल और जीवंत रिश्ता साझा करते हैं। दीपिका अपने परिवार के करीब होने के लिए जानी जाती हैं और अक्सर अपनी सफलता का श्रेय उन्हें देती हैं। वो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी बेंगलुरु में नियमित रूप से उनसे मिलने जाती हैं और उन्हें अपना एंकर मानती हैं। अफेयर। दीपिका पादुकोण का निजी जीवन, विशेष रूप से उनके पिछले रिश्ते, भारत में बहुत अधिक अटकलों और मीडिया के ध्यान का विषय रहे हैं। हालांकि उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने डेटिंग इतिहास के बारे में किसी भी विवरण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसके साथ विभिन्न नाम जोड़े गए हैं। संभावित गोपनीयता चिंताओं को ध्यान में रखते हुए और निराधार दावों से बचने के लिए यहाँ एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। करियर का आरंभ। निहार पंड्या। जब दीपिका पहली बार मुंबई आए तो उन्होंने कथित तौर पर मॉडल और बिजनेसमैन निहार पंड्या को डेट किया। एमएस। धोनी और युवराज सिंह, क्रिकेटरों के साथ संक्षिप्त अफवाहों पर व्यापक रूप से चर्चा हुई, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। स्थापित अभिनेत्रियां। सिद्धार्थ माल्या। आईपीएल मैच के दौरान एक भावुक चुंबन ने रोमांस की अफवाहों को जन्म दिया, हालांकि दोनों ने इसकी पुष्टि नहीं की। उपेन पटेल। एक फोटोशूट में उनकी शानदार केमिस्ट्री ने अटकलों को हवा दी, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मुजमिल इब्राहिम। एक कम ज्ञात अध्याय। दीपिका ने कथित तौर पर थोड़े समय के लिए मॉडल से अभिनेता बने इस व्यक्ति को डेट किया। गंभीर रिश्ते। रणबीर कपूर। ये हाई प्रोफाइल रिश्ता कई वर्षों तक चला और मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर कवर किया गया। हालांकि अंततः वे अलग हो गए। आज का दिन। रणबीर सिंह। दीपिका ने वर्तमान में अभिनेता रणबीर सिंह से शादी की है। वे 2018 में शादी के बंधन में बंधे और बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय जोड़ों में से एक बने हुए हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मशहूर हस्तियों के निजी जीवन, विशेषकर अपुष्ट विवरणों पर चर्चा करना दखलंदाजी और अपमानजनक हो सकता है, जबकि सार्वजनिक हस्तियों को अक्सर अधिक जांच का सामना करना पड़ता है। उनकी निजता के अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले रिश्तों के बारे में अटकलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शायद हम दीपिका पादुकोण के प्रभावशाली करियर, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए उनकी वकालत या उनकी आगामी परियोजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। लव स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।